हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चाल और वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी से हमने थ्योरी कवर की थी और उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स कि वहाँ से स्पीड एंड वेलोसिटी से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने कराए थे लास्ट क्लास में और आज भी उसी चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हूँ, और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं जो कि आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो हमने डिस्कस कर लिया था कि गति के समीकरण, पहला समीकरण था आपका v बराबर u प्लस ए टी, और उसके बाद दूसरा था आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जो पहला समीकरण था वो हमने डिस्कस किया था कि जो वेग और समय के बीच संबंध बताता है, वेग और समय से संबंधित है। दूसरा समीकरण विस्थापन या फिर कहें स्थिति और समय से संबंधित है। इसी तरीके से तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन से संबंधित है, वेग और विस्थापन से संबंधित है। तो ये थे गति के 3 समीकरण। क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण है। मुक्त रूप मतलब स्वतंत्र रूप से यदि कोई वस्तु ऊपर से आप नीचे गिरा रहे हैं तो वो किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है, ये बताना है। आयताकार गति, असमान त्वरित गति, समान त्वरित गति या फिर वृत्तीय गति। यदि आप किसी भी पिंड को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो किसका उदाहरण है, किस तरीके से गति करेगा। कहने का मतलब उसकी गति जो है वो क्या होगी। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समान त्वरित गति। यानी वहां पर जो है गति समान होगी, वहां पर जो है त्वरण जो है आपका समान रहेगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेग समय प्रस्तुति ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है। वेग और समय, ये है वेग और ये समय, इसका जो ढलान है ये क्या कहलाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो वेग और समय की बात करेंगे और एक होता है विस्थापन और समय, विस्थापन और समय। एक होता है विस्थापन और समय के में, और दूसरा होता है वेग और समय में। तो विस्थापन और समय में जब भी पूछे ढलान तो यहाँ पर याद रखिएगा त्वरण, सॉरी वेग। क्या याद रखेंगे, वेग। यहाँ की जो ढलान होगी उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे, वेग कहेंगे, वेलोसिटी। विस्थापन और समय के बीच जो ग्राफ बनता है वो वेग होता है, यानी वो ढलान वेग कहलाती है। और वेग और समय के बीच पूछा जाए तो यहाँ पर होता है त्वरण। इस ढलान को क्या कहते हैं, त्वरण। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। वेग और समय, वेग और समय को कौन सा समीकरण आपका दर्शाता है। ये आपका दूसरा समीकरण है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा समीकरण ये है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और बराबर में 2as, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 2as आपको क्या करना है, v जो यू स्क्वायर इधर माइनस का था इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद ये आपका पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका कोई समीकरण नहीं है, यानी गलत है। वेग और समय में पूछा गया है तो याद रखने का तरीका क्या था कि पहला लेटर और लास्ट लेटर उठाना है आपको। वेग का मतलब v और t का मतलब टाइम। वेग और टाइम यानी लास्ट में क्या होना चाहिए, t, और शुरुआत में v। तो वेग और समय से संबंधित आपका कौन सा सही हो जाएगा, समीकरण पहला। समीकरण पहला जो है v बराबर u प्लस ए टी किसको दर्शाता है, वेग को और समय को। वेग और समय के बीच संबंध बताने वाला समीकरण कौन है, पहला। दूसरे की बात करेंगे तो स्थिति
स्थिति यानी कि विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। विस्थापन और समय के बीच संबंध बताता है। तीसरे की बात करेंगे तो वेग और स्थिति, वेग और स्थिति बोले या विस्थापन बोले के बीच संबंध बताता है। तो ये है आपके 3 समीकरण। पहला वेग और समय के बीच बताएगा, दूसरा स्थिति और समय के बीच, तीसरा वेग और स्थिति के बीच। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं कि कौन सा समीकरण किस संबंध को बताता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मात्रक हमेशा याद रखना है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है। ट्रॉली जो है वो विरामावस्था से जा रही है, तो विरामावस्था का मतलब यहाँ पर प्रारंभिक वेग जो होगा u 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जो ट्रॉली थी वो खड़ी थी यानी कि विराम अवस्था में थी। उसके बाद में 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, यानी आपको त्वरण दिया गया है a दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर उसने त्वरण कह रखा है, अगर त्वरण नहीं कह रखा होता है तो हम वहां का मात्रक देखते हैं कि मात्रक किसका है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक किसका होता है, त्वरण का। तो आपको यहाँ पर a का मान दिया है। उसके बाद में 4 सेकेंड के बाद यानी कि t जो है आपको समय दिया है 4 सेकेंड। इसके बाद v पूछा है, v बराबर क्वेश्चन मार्क यानी वेग क्या हो जाएगा। तो ऐसा आपको समीकरण लगाना है जिसमें u a t v आता हो। तो आपका गति का पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v आपको निकालना है, u का मान क्या रखेंगे 0 प्लस a का मान 2 और t का मान 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और वेग है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। 8 मीटर प्रति सेकेंड, एक में दे रखा है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि इसका मात्रक नहीं होता है। तो वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। किसके बीच संबंध बताएगा, v से याद रखेंगे वेग और t से आपका समय। तो वेग और समय के बीच संबंध बताता है आपका पहला समीकरण। ऑप्शन देख लीजिए, स्थिति तो इसको हटाइए, स्थिति ये भी हट जाएगा। वेग और समय, वेग और त्वरण, तो त्वरण नहीं होता है यहाँ पर भी। वेग और समय के बीच संबंध बताने वाला आपका गति का पहला समीकरण, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है। तो गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये किसके बीच संबंध बताएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा स्थिति यानी कि विस्थापन, और यहाँ से आपका हो जाएगा समय, स्थिति और समय। ऑप्शन देखिए, वेग और समय ये होता है पहला समीकरण का, स्थान और समय, स्थान और वेग, वेग और त्वरण, स्थान का है या स्थिति का है या विस्थापन का है एक ही बात होती है। तो स्थान और समय के बीच आपका जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, गति का दूसरा समीकरण। स्थिति और समय के बीच, या कहें विस्थापन और समय के बीच, या फिर कहें स्थान और समय के बीच आपका दूसरा समीकरण। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो इसका त्वरण कितना होगा। त्वरण निकालना है आपको कि एक कोई कार है जो कि 5 सेकंड में अपना वेग 5 मीटर से 10 मीटर कर लेती है, तो इसका क्या बताना है, त्वरण बताना है। अब आप त्वरण जानते हैं क्या होता है, a बराबर v माइनस यू बटे टी, यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। v क्या है, अंतिम वेग,
अंतिम में कितना हो गया 10। प्रारंभिक वेग कितना था, पहले कितना था 5, और कितने समय में ये बदल गया 5 सेकेंड में। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/5 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो त्वरण क्या आ जाएगा, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। विशेषकर आपको मात्रक का ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कह सकते हैं 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण कब होता है, तो जब क्या होगा, दिशा के विपरीत क्या होगा, वेग होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब त्वरण और दिशा एक ही दिशा में होते हैं, ये हमने उस दिन देखा था, जब त्वरण और दिशा एक ही तरफ होंगे तो गति क्या होती है, बढ़ती है, यानी कि चाल जो है बढ़ती है। सॉरी, त्वरण और वेग एक ही दिशा में होंगे तो क्या होगा, चाल बढ़ती है। और जब चाल बढ़ती है तो यहाँ पर जो त्वरण होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही त्वरण और वेग जब विपरीत दिशा में होंगे, यहाँ पर लिखेंगे समान दिशा में, और यहाँ पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तब क्या होगा, चाल जो होगी घटती है। चाल क्या होगी, घटती है। और यहाँ पर त्वरण जो होगा वो क्या होगा, नकारात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वेग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी जब नकारात्मक त्वरण होता है तो किसकी दिशा के विपरीत होता है, वेग की दिशा के विपरीत होता है। त्वरण जो होगा वेग की विपरीत दिशा में होगा तब त्वरण नकारात्मक होगा। त्वरण जब वेग की दिशा में होगा तब क्या होगा, त्वरण पॉजिटिव होगा, यानी सकारात्मक होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, शून्य होगा, परिवर्तनशील होगा। तो आपको पता है कि त्वरण क्या है, गति में परिवर्तन। अगर गति में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर त्वरण का मान निकलेगा। और यहाँ पर कह रखा है कि एक समान गति से गति कर रहा है, यानी कि उसकी गति बदल ही नहीं रही है। जैसे मान लिया कोई पिंड था, ये चल रहा था 5 मीटर प्रति सेकेंड से, 5 मीटर प्रति सेकेंड से, आगे भी इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है, और आगे भी इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो जब इसका वेग ही नहीं बदल रहा है तो फिर यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, 0। त्वरण क्या रहेगा, यहाँ पर शून्य रहेगा, या हम कहें त्वरण यहाँ पर नहीं बनेगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है, तो इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा। त्वरण यहाँ से आपको निकालना है, आपने एक पढ़ा होगा, फार्मूला होता है F = ma, यानी कि जो बल होता है वो वस्तु के द्रव्यमान के और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आपको 350 के क्या दे रखा है, बल दे रखा है, 350 न्यूटन का एक बल। तो 350 न्यूटन का एक बल, यहाँ पर आपको वजन दे रखा है 500 किलोग्राम, और यहाँ से आपको ए का मान पूछा है, त्वरण का मान पूछा है। तो अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 350/500, जब इसको आप डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.7, और यहाँ पर क्या है, त्वरण पूछा गया है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखना है मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, यही सही है क्योंकि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। बाकी के ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि
हाँ, स्पीड एंड वेलोसिटी से पूछे गए हैं। फिलहाल ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में आए हुए थे। तो ये चैप्टर आपका यहाँ से कंप्लीट होता है, वेग और आपका चाल। अगला चैप्टर कल लेके आएंगे और मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।